हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है पोइम, अगली पोइम अपन लेके चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। कल हमने माय मदर एट 66 पोइम का डिस्कस किया था और उसके 20-21 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पोइम के हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इनको एग्जाम से पहले इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको लर्न कर लें, याद कर लें, ताकि आप पूरे पूरे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बिग एज डूम। याद रखना, इसमें देखिए क्या बात आई है कि पहचान कीजिए लिटरेट डिवाइस स्लम एज बिग एज डूम। इस लाइन में कौन सा लिटरेट टर्म्स यूज हुआ है? तो इसमें देखिए, जैसे ही एज एज वगैरह आदत यूज हो जाता है ना, तो उसका अर्थ होता है उसमें आपके सिमली यूज हुई है। क्या हुई है? सिमली। सिमली की पहचान है जब सेंटेंस में एज एज यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज वीक्ड बिकॉज ही द चिल्ड्रन। क्या होगा इसमें? शेक्सपियर बहुत ही इसमें उनके लिए खतरनाक था। किस लिए खतरनाक था इनके लिए? तो इसमें क्योंकि वो है जो बच्चों को टेम्पटेड कर रहा था। क्या कर रहा था? टेम्प्स का मतलब प्रलोभित कर रहा था। इस कारण से उसकी तस्वीर जो थी बच्चों के लिए वीक्ड थी, खतरनाक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बात आ रही है कि व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। स्क्रीन देखिए क्या बात बता रहे हैं कि जो मैप था क्लासरूम में वो क्या रिप्रेजेंट, क्या बताता है? इस बात को देखिए, वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। क्या बात बताता है? कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ही संसार धनवान है और शक्तिशाली है। क्या बताता है? धनवान और शक्तिशाली। ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। जो कमज़ोर और पीड़ित बच्चे थे वो क्या रिसाइटिंग कर रहे थे? द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी उनके डेस्क के ऊपर जो लेसन था उसको वो रिसाइटिंग कर रहे थे, बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन, ऑन सॉर क्रीम्स वॉल्स डोनेशन सजेस्ट, यानी जो सौर क्रीम वॉल्स हैं, डोनेशंस हैं, ये क्या सुझाव देती हैं? सौर क्रीम, सौर का मतलब खट्टा होता है हालांकि यहाँ इसका अर्थ है क्रीम दीवारें, वो जो सफ़ेद दीवारें थी उनके बारे में। वो किस प्रकार की बात का आंसर देते हैं? तो उसका हो जाएगा स्कूल सेव ए पुअर एंड इल इक्विपेड एनवायरमेंट, यानी स्कूल से जो वहाँ पे ये जो टूटी फूटी दीवारें थी ना, तो ये वहाँ की स्कूल की गरीब दशा के बारे में और कमज़ोर साधन के बारे में बताती थी। तो आंसर इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सीट्स एट द बैक ऑफ द क्लास। क्लास के पीछे वाली सीट पर कौन बैठता है? वहाँ पीछे कौन बैठते हैं? तो इसका आंसर है स्वीट यंग पुपिल। वहाँ पर आपके एक प्यारा सा एक छोटा बच्चा है जो शिष्य है वो बैठता है। पुपिल का मतलब शिष्य होता है, ध्यान रखना। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज, सोर जो सोर क्रीम का जो कलर था वो किस प्रकार का था? ऑफ वाइट। किस प्रकार था? ऑफ वाइट, यानी बिना थोड़ी सफ़ेदी उसमें नहीं थी, कमज़ोर थी सफ़ेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स द बॉय इज, यानी जो पेपर की भांति दिखने वाले लड़के, चूहे की भांति उनकी आंखें, इनका अर्थ क्या होता है? वो बच्चे जो थे कैसे थे? हंग्री और थीन थे, यानी भूखे और पतले थे। इस कारण से इनकी तुलना की गई है पेपर की तुलना से। आइडेंटिफाई द लिटरेट डिवाइस इन फादर्स नेल्ड डिजीज। फादर के जो आपके गांठ थी ना, वो उनके बीमारी थी, गांठ की बीमारी, तो ये क्या प्रदर्शित करती हैं? तो इसमें क्या प्रदर्शित करती है? देखिए आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफोर है। ये क्या है? मेटाफोर, अलंकार है, तुलना की गई इसमें भी आपके। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन रेड्स आइज, चूहे की भांति आंखें थी, तो उसकी भी तुलना कैसे की गई है? इसकी भी तुलना आपके मेटाफोर से की गई है, यानी ये भी आपके एक मेटाफोर है। जब किसी के यानी तुलना की जाती है बिना एज के भी सीधी तुलना की जाती है तो वो मेटाफोर होता है। अगला देखिए,
आइडेंटिफाइड द लिटरेट डिवाइस इन लाइक ए रूफलेस स्वीट्स। अभी बताया था आपको मैंने कि अगर किसी में लाइक वर्ड आ जाता है, एज वर्ड आ जाते हैं, तो इसका मतलब है उसमें सिमली यूज हुई है। क्या हुई है? सिमली। ये भी तुलना के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डस गस्टी वेव्स इम्प्लाई? गस्टी वेव्स, गस्टी मतलब धुंधली वो जो लहरें हैं, वो क्या प्रदर्शित बताइए, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एनर्जेटिक चिल्ड्रन, यानी लहरें, उड़ती हुई लहरें होती हैं। तो इनका मतलब क्या है? बच्चों में उत्साह है। क्या है? उत्साहित बच्चे जो थे उनके बारे में बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक ओपन सजेस्ट? यानी ब्रेक ओ ब्रेक ओपन ये क्या सुझाव देती है? ये व्यक्ति क्या है? ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, हालांकि यहाँ पे तोड़ना खोलना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन। यानी बात कही गई है कि जो डर्टी, जो गंदा वातावरण है, उस गंदे वातावरण की जो बैरियर बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से टूट जानी चाहिए। क्या कर जानी चाहिए? टूट जानी चाहिए। वापस देखिए, इसमें अपन इसमें थोड़े से बेक आ गए हैं। ये देखिए वापस स्क्रीन पे अपन के आ गया ये क्वेश्चन। क्या बात बताई थी? वापस देख लो इसको एक बार कि भाई इसका आंसर हो जाएगा ये कि बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, यानी गंदे वातावरण की बेड़ियाँ वो टूट जानी चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट शो थ्रो एक्सप्रेशन सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम? यानी जो उनके मैप के अंतर्गत जो ब्लॉट है वो सब झुकी झोंपड़ियाँ है, वो बड़ी धुंधली इस प्रकार से अंधेरीपन में दिखाई जाती है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर पॉइंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटीज। यानी कवि यहाँ पे क्या कर रहा है? कवि यहाँ पे कह रहा है कि यह जो कवि विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है, किसका? जो सामाजिक अन्याय है उसका, और इनइक्वलिटी असमानता का। तो इसका ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला देखो, मेंशन एनी टू इमेजेस यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन की जो प्लाइट का एक्सप्लेन किया गया है उसकी कोई कौन सी लाइन इसमें बताती है? फॉगी स्लम से क्या आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा फॉगी स्लम्स एंड बॉटल स्टोन्स। क्या आ जाएगा? और बीट्स ऑन स्टोन्स, यानी ये धुंध भरी हुई जो झुग्गी झोंपड़ियाँ वो, और बोतल के जो आपके टुकड़े हैं उसे चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर बिखरे पड़े, उन्हीं की भांति वो उनकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन? जो झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं उनको क्या चीज़ अट्रैक्टिव करती है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके डी। क्या? द एनिमल्स भी अट्रैक्ट करते हैं, मूवीज़ भी अट्रैक्टिव करती हैं, आइसक्रीम भी अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीज़ें, यानी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शीप, सन, ये सारी चीज़ें हैं जो उनको पसंद करती है, उनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट? यानी उन झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों में क्या भिन्न भाव समझ है, जो क्या है उनमें, ये इस प्रकार की बातें उनके लिए अलग क्यों करती है, समझ से अलग? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात आई कि भाई क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की उनकी आशा और खुलेपन जो संसार की थी वो किसी प्रकार प्रक्रिया उनके प्रति नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो? अरे भाई ये खुले जो हाथ वाला मैप है वो क्या दर्शाता है? ये क्या अभिव्यक्ति है? तो ये है आपके मैप्स आर ड्राउन एट द ऑर्डर्स ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। यानी जैसे एक हिटलर आपके पावरफुल था ना, उसी की भांति उसके आदेश जो खींचे जाते थे, उसी प्रकार ये मैप भी उनकी स्थिति को बताता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? जो पीड़ित बच्चे थे, कमज़ोर बच्चे थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे थे, वो क्या याद कर रहे थे? ये आंसर पहले भी आ गया था, ए लेसन फ्रॉम डेस्क। डेस्क से वो एक लेसन याद कर रहे थे। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास? डिम क्लास में वहाँ पे कौन बैठी थी? तो ये बैठे थे आपके अननोटिस्ड बॉय। कौन बैठे थे? अननोटिस्ड यंग बॉय, छोटे लड़के जिनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान
नहीं दिया जाता है। तो ओके दोस्तों, आज के हमने ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं अपनी क्लास के।